नमस्कार, मैं हूं प्रतीक वल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में। हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर ली लोगों की प्रतिक्रियाएं। अब हम जानेंगे डिप्रेशन के बारे में थोड़ी प्रमुख जानकारियां जो आपको, हमें और हर उस शख्स को होनी चाहिए जो डिप्रेशन के प्रति अवेयर होना चाहता है। जब आपको कभी नज़ला ज़ुकाम हुआ हो या कहीं चोट पटक लगी हो तो क्या करते हैं आप? सीधा जवाब है कि मेडिकल हेल्प लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। मगर आमतौर पर यह देखा गया है कि डिप्रेशन को या यूँ कहें मानसिक तनाव को एक शर्म की बात मान लिया जाता है। नतीजतन समाज के साथ साझा ना करते हुए इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर हम और आप कलंक न लग जाए, कहीं पागल न कह दे कोई, ये सोचकर किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यही वो बिहेवियर है, यही आदत आत्महत्या के लिए अनजाने में रास्ता तैयार कर रही होती है। ऐसा देखा गया है कि अपनी जान लेने पर आतुर होते हैं वो लोग जो समाज से खुद को अलग करना शुरू कर चुके होते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 8 लाख लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या को अंजाम देते हैं। औसतन अगर दुनिया की आबादी को देखें हैं तो ये गंभीर समस्या इसलिए और गंभीर लगती है क्योंकि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा होता है। एक और चौंकाने वाली बात, दुनिया में 15 से 30 वर्ष की उम्र में मौत की वजह दूसरे नंबर पर जो है वो है आत्महत्या। इसी कड़ी में हमने अवसाद से जुड़ी जानकारियां जुटाने पहुंचे विशेषज्ञ के पास और जाना उनसे अवसाद से जुड़ी बातें और भी विस्तार में। आइए देखते हैं क्या है उनका नज़रिया डिप्रेशन के प्रति। सर, सोसाइटी में आज एक डिप्रेशन से अवसाद कहा जाता है, लगातार हावी होता जा रहा है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी लोग हो। क्या वजह है आज के ज़माने में ये? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ये डिप्रेशन की बीमारी है या अवसाद जिसको हम कहते हैं, ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी। पहले ये नहीं था। पहले ये कहा जाता है कि इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अराउंड 25% जो लोग हैं वो सम टाइप ऑफ जो डिप्रेशन है, मे बी ना बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन कुछ डिप्रेशन से ये लोग ग्रसित हैं। तो पहले भी रहा है समाज में, ये नहीं कि आज के दिन हुआ, डेफिनेटली पहले भी रहा है। और उसके कई कारण रहते हैं। कुछ लोगों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कई बार जेनेटिकली भी होता है, अगर पेरेंट्स में है किसी में। और दूसरा सिचुएशनल, हमारी कंडीशन कैसी है, घर में क्या है, प्रोफेशनल फ्रंट पे कैसा है, फैमिली लाइफ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उससे भी आप कई बार आप देखा होगा कि कई बार आपको अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप डिप्रेशन चले जाते हैं, मैं क्या करूँगा। ये तो पहले से रहा। लेकिन आज के क्योंकि ये कोरोना का वक्त है, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कई लोगों को की परेशानियां बढ़ गई हैं, बहुत क्राइसिस में है, तो ये इससे ये ऑगमेंट हो जाता है। जिन लोगों को पहले से टेंडेंसी है, डेफिनेटली उनके अंदर बढ़ने के चांसेस हैं। जिन लोगों के अंदर नहीं है, उस स्थिति की वजह से, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई है, तो डिप्रेशन में या नेगेटिविज्म में चले जाते हैं। पहले से रहा है, डेफिनेटली बढ़ गया इंसिडेंस जो हमारे सर्कमस्टांस चल रहे हैं। और इसका मैं ये कहूँगा कि इसमें बेसिकली आप परेशान हो इसमें। इस समय अगर आपके पास 2 जून को खाने की रोटी है, 2 टाइम आपका खाना मिल रहा है, आपके सर के ऊपर छत है एक, तो प्लीज़ आप भाग्यशाली हैं। ये महामारी है, भले ही मैं नहीं कहूँ इससे डरिए, लेकिन जो लोग अफेक्ट हुए हैं इसमें जाने भी जा रही हैं। अगर आप जिंदा हैं, आपके पास 2 वक्त के खाने की आपका रोटी है, तो नेगेटिविटी में अब कैसे उसको आप काउंटर करेंगे? आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों से बात करिए। आज भगवान ने आपको डिजिटल मीडिया दिया है, आप न्यूज़ सुनिए, आप गेम खेलिए, आप पिक्चर देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लेकिन नेगेटिव मत करिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं इसको कोप कर पा रहा हूँ, तो आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोफेशनल मीन्स आप किसी डॉक्टर से, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका कोई भी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर अगर है, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकता है इसके बारे में। तो मेरे लोगों को ये है कि प्लीज़, ये बहुत टेम्परेरी सिचुएशन है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये हम लोग इससे उभरेंगे हमेशा। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव्स में चले गए हैं, आप अवसाद के उसमें चले गए हैं और उसमें आपने कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं इसमें, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फेज़ है। और लोगों से बात करें, इंटरेक्ट करें, सामाजिक अपने परिवार के साथ समय बिताएं, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, और आप डेफिनेटली से उभर पाएंगे। सब समाज में लोग हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, इर्द गिर्द भी रहते हैं,
पहचान नहीं पाते, फेस पे कुछ और दिखता है, अंदर क्या चल रहा है वो पहचानना बहुत भारी हो जाता है। तो कैसे आपने बहुत सही चीज़ कही। एक्चुअली क्या है कि इसमें 90% तो लोगों को खुद नहीं पता चलता कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे चिड़चिड़ापन है, मुझे नींद की कमी, नींद नहीं आ रही है मुझे, मैं अपने को समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात कहता है मुझे इरिटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो घर वाले पहचान लें या दोस्त पहचान लें कि यार तुम्हें कुछ इसमें लग रहा है। और अगर आपको कहीं भी लगता है तो कोई नुकसान नहीं है आपको किसी साइकेट्रिस्ट से या मानसिक रोग वाले को मिलने से या अपने कोई फैमिली डॉक्टर से मिलने से। पहले इसमें लोग टैबू समझते थे, नहीं यार लोग कहेंगे भी इसको दिमाग की बीमारी है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। आपका शरीर ज़्यादा अच्छा, आपका मानसिक स्थिति ठीक रहना बहुत जरूरी। देखिए अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, आप जमाने में कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं आप। लेकिन आप अगर मेंटली साउंड नहीं है, आप नेगेटिव में है, आपको नींद नहीं, चिड़चिड़ापन है, आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। देखो कई लोगों के अंदर एंग्जाइटी होती है, हमेशा वो परेशान रहते हैं कि क्या करना है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस लेवल पे वो कहीं ना कहीं है। कई लोग हमारे पास आते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कई बार अमीर होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपको एंग्जाइटी, कहते नहीं सर हमारे पास तो खाने पीने, इट इज़ नेचर समटाइम। कई आपने देखो बहुत गरीब हैं लेकिन बहुत खुश हैं, कई आपने देखो सब चीज़ें ज़िंदगी में तब भी परेशान हैं। तो ये कुछ नेचर भी होता है आपका। तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, कुछ दिनों दवाइयाँ मदद करेंगी। लेकिन आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, आप मेडिटेशन है, योगा है, आप डिजिटल मीडिया है, आप अपने को बिजी रखते हैं। सर कोई डिप्रेशन में जब चला जाता है तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ एक रास्ता दिखता है कि वो सुसाइड, अपनी ज़िंदगी, क्या मात्र एक ऑप्शन सुसाइड करना रह जाता है? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नहीं है। तो आई थिंक वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में एक बहुत स्टेज आती है, वही भी इफ़ अगर माना वो डिप्रेशन अनट्रीटेड रहे, लंबा खिंच जाए, आपकी सिचुएशन ना इम्प्रूव कर रही हो, आपने कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली है, आपने कोई दवाई नहीं खाई है, तो डेफिनेटली वो लोग काफ़ी लंबे समय तक जाते हैं। लेकिन हर इंक्लूडिंग आपने भी अपनी ज़िंदगी में, अपने डे टू डे वर्क में कभी कभी आप भी नेगेटिव आते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल। उसको लेके मत समझिए आप, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। आपने आज आप कहेंगे आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, उसमें कई लोगों के अंदर जाता है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है, आप उसकी वजह से जाता है, बहुत सारी चीज़। हम लोग सामाजिक प्राणी, हम समाज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो नॉर्मल होना, एक जिसको मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ 15 मिनट में नॉर्मल हो गया, फिर मुझे लगा यार मैंने बेकार में इतना सोचा। देखिए एक सोच जो हमारी होती है उसके उसकी एक लिमिटेशंस होती है। मैं छोटा एग्जांपल दे दूँ आपको, अगर मेरे 100 रुपये खो जाए, तो 100 रुपये किसी आदमी खो जाए, तो 100 में से 99 लोगों कहेंगे यार 100 खो गया है, 2 मिनट 1 मिनट का नहीं मिला। 2 लोग ऐसे सोचते हैं, ये सोचें अरे मुझे 100 रुपये खो गया है, मैं तो बड़ा लापरवाह आदमी हूँ, अगर मैं अपने 100 रुपये नहीं मैं संभाल सकूँ, मैं अपने परिवार को क्या संभालूंगा। देखो सोच तो ठीक रहा है, लेकिन ये इस सोशल उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। सिमिलरली अगर कोई घर में किसी का मर जाता है तो उसको बहुत दुख होना चाहिए, पर उसके साथ मर तो नहीं जाएगा ना, आपको दुख होना चाहिए। तो ये आपको एक सोशल लिमिट करना, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है आपको किसी के बारे में। डे टू डे लेवल पे हर आदमी कभी ना कभी थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, बट देन कम्स बैक, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं बेकार सोच रहा था, तो सब ठीक था, इतनी टेंशन की उसमें कोई बात ही नहीं थी। तो सुसाइड कोई रास्ता नहीं है उसका। बट जो लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो लोग किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो एक डिजीज़ का एक बिल्कुल डाउन हुआ आता है, जिसमें कि आदमी के सामने कुछ नहीं और सुसाइड करता है। डॉक्टर साहब आपका कोई मैसेज जो पूरी आवाम, चाहे वो देश के जो भी लोग, यूथ हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, उनके लिए कोई मैसेज कि ऐसे अगर लोग सोचते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मैं पहले कहूँगा कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ऐसा नहीं कि ये अनयूजुअल बीमारी है, लेकिन आप जब आप उसको कोप कर सकते हैं, आप उससे डील कर सकते हैं, आप अपने को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगा किसी स्टेज पे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, आप डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आप टेम्परेरी हो सकता है आपको 1-2 महीने दवाई खाएँ, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए। और साथ में कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन का कई बार ऑर्गेनिक कॉज भी होता है, जिसमें सपोज किसी को थायराइड है वो बहुत कम है, कई बार विटामिन डी है वो कम है, विटामिन B12 कम है, तो थोड़ा वो भी जांच अगर साथ में हो जाए तो ठीक है। तो आप मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प लें। और जब भी आप रूटीनली, आपने देखा डे टू डे में अगर आप जब डिप्रेशन आते हैं और जब आप ठीक होते हैं तो आपको लगता है मैं बेवकूफ़, ये तो बहुत बेवकूफ़ी चीज़ थी, मैंने क्यों इतना सोचा। तो मेरी आप सब लोगों से कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ साउंड रखिए, अच्छा खाना खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी, पॉजिटिव सोच रखिए। देखिए पॉजिटिव सोच रखिए, डेफिनेटली रात के बाद, अंधेरे के बाद, रात के बाद सुबह होनी है, इसमें कोई टाल नहीं सकता। आपकी स्थिति भी बदलेगी, आपकी कंडीशंस भी बदलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक कॉज है और आप बहुत जब ज़्यादा डिप्रेशन में, तो मैं चाहूँगा कि आप मेडिकल हेल्प लें उसमें। जैसा कि आपने देखा, क्या कहा डॉक्टर साहब ने, वही जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये बीमारी दिमाग की उपज है
इसका इलाज है इसे पनपने ही नहीं दिया जाए। बातें यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे हम आपको बताएंगे अवसाद से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।